एचडीएफसी एसेट मैनेजमेंट के सीईओ विशाल कपूर का कहना है कि मैक्रो फैक्टर को लेकर बाजार में चिंता कायम है, लेकिन घरेलू बाजार में ग्रोथ की रफ्तार अच्छी है। निवेशकों को बैंकिंग, ऑटो, आईटी सेक्टर में निवेश के नए मौके तलाशने की जरूरत है। सिचुएशन है जो चाइना के खोलने के बाद अभी जो कोविड वेव चल रही है वहां पे, वो कब तक चलती है, उसकी पॉलिसी रिएक्शन क्या होता है, डोमेस्टिक ग्रोथ का क्या होता है चाइना में, ये सब हमें देखना पड़ेगा। तो मैक्रो फैक्टर्स ग्लोबल काफी इंपॉर्टेंट है हमें देखना। डोमेस्टिकली भी मैक्रो फैक्टर्स आपको करंट अकाउंट डेफिसिट देखना पड़ेगा, बिकॉज अगर ग्लोबल स्लो डाउन होता है तो एक्सपोर्ट्स भी स्लो डाउन हो जाएंगे। इंपोर्ट्स हमारे काफी हाई रहे हैं बिकॉज डोमेस्टिक कंजम्पशन हाई है, तो करंट अकाउंट डेफिसिट एडवर्स है अभी, तो उसे हमें क्लोजली देखना पड़ेगा। उसका इम्पैक्ट फिर फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स पे भी होता है। लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि अर्निंग्स ग्रोथ के हिसाब से इंडिया विल बी वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग मार्केट्स। तो मार्केट की अर्निंग्स जो है वो हमें लगता है कि 18 से 20% हो सकती है ईपीएस ग्रोथ। एज एन इकोनॉमी आपको सबको पता है कि इंडिया इज डेफिनेटली ब्राइट स्पॉट राइट नाउ। तो डिस्पाइट द फैक्ट कि वैल्यूएशंस थोड़े हाई लेवल पे हैं, वैल्यूएशंस अगर आप रिलेटिव टू अदर इमर्जिंग मार्केट्स देखें या ग्लोबल मार्केट्स देखें, इंडिया की वैल्यूएशंस हायर साइड पे हैं। लेकिन फिर भी हमें लगता है कि वो वैल्यूएशंस को डिफेंड करने के लिए जो इंडिया की सिचुएशन है, जो स्थिति है, वो प्रोबेबली उसको एक सपोर्ट देती है। इस साल हमें लगता है, एटलीस्ट जो करंट ट्रेंड है उसके हिसाब से हमें लगता है कि बैंक्स की काफी अच्छी पोजीशन है अभी। जैसा आपको पता है कि बैंक्स में अभी एनपीएस आर एट अ हिस्टोरिक लो, और अगर ये जो ग्रोथ वेव जो दिख रही है सामने, उसके हिसाब से हमें लगता है कि अर्निंग्स इन बैंक्स विल बी क्वाइट स्ट्रॉन्ग। ऑयल एंड गैस और एक एरिया है जो हमें लगता है कि वहां पे मार्जिन्स हो सकता है थोड़े नॉर्मलाइज हो जाए, अभी बहुत कम चल रहा है तो नॉर्मलाइज हो जाए, तो वहां पे अर्निंग्स ग्रोथ हो सकता है इस साल काफी तेज हो। ऑटो हमें एज अ थीम काफी अच्छा लगता है। हमने इनफैक्ट एक सेक्टरल ऑफरिंग भी लॉन्च करी थी एंड ऑफ लास्ट ईयर में, एक ट्रांसपोर्टेशन लॉजिस्टिक्स फंड, क्योंकि ऑटोज में आपने 3-4 साल पहले आपने देखा है कि ज्यादा ग्रोथ नहीं हो रही थी। काफी अलग अलग कारण थे, नए लॉन्च नहीं हो पा रहे थे, जीएसटी का चेंज था, फिर उसके बाद सप्लाई के प्रॉब्लम्स थी, चिप शॉर्टेज थी कोविड के समय। अब वो सब जो फैक्टर्स नॉर्मलाइज हो रहे हैं, तो ऑटोज का डिमांड भी काफी स्ट्रांग है। वो आपको रोड पे आप निकलिए कहीं भी आपको दिखता ही है। बट उसके अलावा मार्जिन्स भी अब थोड़े नॉर्मलाइज हो जाएंगे बिकॉज कमोडिटी प्राइसेस कम हो रहे हैं। तो ये 3-4 थीम्स हमें लगता है अच्छे हैं। आईटी अगेन बिकॉज रीप्राइसिंग हो रही है थोड़ी बहुत, जो उनका मार्जिन है नॉर्मलाइज हो रहा है। टेलीकॉम में जब 4G 5G में लोग मूव करेंगे तो वहां पे भी अगर मार्जिन थोड़ा इंक्रीज कर सकता है। तो ये सब सेक्टर्स हमें लगता है कि इस साल अर्निंग्स ग्रोथ उसमें काफी तेज होगी, और अर्निंग्स ग्रोथ जहाँ पे होती है तेज, वहां हमें लगता है कि इन्वेस्टर्स का मुनाफा भी हो सकता है।